हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन होने वाला और बहुत ही रोमांचक होने वाला। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये है आप लोग का सिलीगुड़ी जंक्शन। तो मैं अभी सिलीगुड़ी जंक्शन पे हूँ और सिलीगुड़ी जंक्शन से निकल रहा हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ 6 बजे। तो मैंने कुछ बनाना ख़रीद लिया है खाने के लिए रास्ता में जो मेरे ब्रेकफास्ट के रूप में आएगा। तो अभी 6 बज चुका है, तो मैं आगे चलता हूँ। मैं यहाँ पर टैक्सी बुक करूँगा। यही केला है मेरे पास, तो यही केला रखूँगा और रास्ते पे खाऊँगा। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो टैक्सी स्टैंड में कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके, ये कुछ दिखाई दे रहा है, गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है गैंगटॉक रेंगपो का। तो मैं इनसे पूछता हूँ, भैया ये गाड़ी कहाँ पर जाएगी? मेरे लिए सीट होगा आपका खिड़की वाला? मुझे खिड़की वाला सीट चाहिए, मैं कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, मुझे खिड़की वाला सीट दे दीजिए। फाइनली मुझे सीट मिल गया है, तो मैं सीट राइट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि खाली राइट की तरफ ही था, तो मुझे राइट की तरफ मिल गया सीट। तो मैं यहाँ पर बैठूँगा। तो फाइनली मुझे सीट तो मिल गया है। तो अभी थोड़ा गाड़ी वेट करना पड़ेगा। टेम्पो। तो आज का सफ़र स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग रास्ते पे बात करते करते चलेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। बाय बाय सिलीगुड़ी। तो हम लोग सिलीगुड़ी को अभी के लिए बाय बाय कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह का ये नज़ारा है और भीड़ बहुत है। तो अभी 6 बजा हुआ है। 6 बजे इतना भीड़ है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि तकरीबन 12-1 बजे कितना भीड़ होता होगा। तो ये बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, यहाँ पर बहुत ही क्राउडेड रहता है। तो मैं भी बहुत दिन बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट ब्रिज क्रॉस हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर होता है जब रात में। बहुत पहले सिटी सेंटर भी गया था, जिसमें रात पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होता है और मार्केट में शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है आपका इधर। तो सुबह का नज़ारा है, रास्ता भी खाली है, तो हम लोग चल रहे हैं। तो ये आई थिंक आर्मी कैंट या आर्मी कैंप वगैरह होगा। तो अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे कोई जॉगिंग कर रहा हुआ है। तो चलते चलते हम लोग जा रहे हैं। तो फाइनली ये आपका काली मंदिर पहुंच गए। मैं इस मंदिर पे बहुत दिनों पहले आया था, तो यहाँ पर आने से बहुत सुकून मिलता है मंदिर पे। तो आप लोग जरूर विजिट। ये आंटी का दुकान, यहीं से हम लोगों ने फ्लावर वगैरह ख़रीदे थे इससे आगे। तो अच्छा लगता है। तो आगे चलते हैं। तो हम लोग बागपुल पहुंचने वाले। ये है आपका बागपुल, जिसके द्वारा आप लोग आलपुर साइड जा सकते हैं। इसे कोरोनेशन ब्रिज भी बोलते हैं। तो मैं पहले इसी रूट से होकर भी आता था। तो बागपुल में बहुत ठंड होता है, वैसे नेटवर्क भी नहीं पकड़ता इधर आपका। तो बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पर बागपुल पे उतर के वेट करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर काली जोड़ा एक गांव आने वाला है, तो आई थिंक आगे होगा काली जोड़ा। ये है आपका काली जोड़ा। तो सिक्किम जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो कुछ जगहों पर हम लोग को गांव भी मिलते हैं। बहुत ट्रैवल करने के बाद वैसे तो पहाड़ वगैरह ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को जगह जगह पर रेस्ट करने का या फिर कुछ खाने के लिए हो, तो हम लोग को यहाँ पर मिलता है।
तो बहुत सारे पत्थर वगैरह होते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपका रेनी सीजन में आता है। यहाँ पर ऊपर से बहुत सारे पत्थर वगैरह गिरते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम होता है ट्रैवल करने में, क्योंकि रास्ता कभी कभी तो ब्लॉक भी हो जाता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बहुत दिन पहले एक ट्रैवल कर रहा था, तो एक बार क्या हुआ, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था पत्थर गिर के इसी तरह, और आदमी लोग ऐसे क्रॉस कर रहे थे, जिससे कि मतलब बहुत ही रिक्सी था वो नज़ारा। वैसे रोड बहुत अच्छा है सिक्किम का, इजीली आप स्मूथली ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह पर चेकिंग भी रहता है, तो अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका सारा लाइसेंस वगैरह अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग चलता है। तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा है आपका, जो आपको रास्ते पे देखने में मिलता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो हम लोग एक ये शायद यहाँ पर आगे एक ब्रिज होगा। हाँ, ये ब्रिज है। यही यही ब्रिज पे आप रुक के इसमें आप ब्यूटीफुल व्यूज़ वगैरह नज़ारा वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर उतर के ट्रैवल करते समय व्यूज़ वगैरह देखते, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। तो अच्छा लगता है, जगह जगह पर टूरिस्ट हो या फिर आम, तो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो रोड भी बहुत स्मूथली है, जगह जगह पर आपको जंगल भी देखने को मिलता है इधर। तो हम लोग अभी रंगपो जा रहे हैं, तो रंगपो अभी थोड़ा और दूर है। तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह बहुत ही ट्रैफिक जाम भी रहता है। लॉकडाउन की बात है, मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो इधर से आपका और कम से कम मैं इतना यहाँ पर वेट किया हूँ रैंकपॉक में, जब चेकिंग हो रहा था तो उस टाइम पे तब तो मुझे बहुत रुकना पड़ा था। तो हम लोग मल्ली पहुँच चुके हैं। तो ये मल्ली का ब्रिज है, जिसके अगर आप लोग कोई पेलिंग वगैरह जाना चाहते हैं तो इस रूट से होके भी जा सकते हैं। तो ये मल्ली है, ये मल्ली का ब्रिज, जिससे ये ऊपर से होके हम लोग आपका चले जाते हैं पेलिंग्स वगैरह। ये ब्रिज है, तो हम लोग इधर नीचे से होके क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग को बहुत स्टे होटल्स वगैरह मिल जाता है, लॉज वगैरह आप यहाँ पर ठहर सकते हैं अगर ठहरना चाहते हैं तो। व्यू बहुत ही बढ़िया है, जो एक आपको शांति सुकून मिलता है अगर आप सुबह सुबह ट्रैवल करते हैं तो। बेसिकली विंटर का सीज़न पे तो इस तरह से आप खिड़की के बाहर या शीशा खोल के ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ठंड रहता है। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ अभी थोड़ा समर स्टार्ट हो रहा है, तो उतना ठंड नहीं है। तो आप लोग अगर विंटर में ट्रैवल करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ता है। तो रोड में अगर कोई बात किया जाए तो रोड की कोई दिक्कत नहीं है, रोड बहुत ही अच्छा है इधर का। तो ये आपको जगह जगह पर मोंकी भी देखने को मिलता है, और आपका पहाड़ी रास्ता कैसा होता है आपको घूम घूम के जाना पड़ता है। तो हम लोग भी इसी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं घूम घूम के। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको रेलवे का भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रेलवे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जल्दी रेलवे से भी आप यहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे। तो आपको जगह जगह पर इस तरह का घना जंगल भी देखने को मिलता है, देख सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब दार्जिलिंग आप टॉय ट्रेन से होके जाते हैं तो बहुत सी ब्यूटीफुल नज़ारे देखते हैं। तो सिक्किम भी आप जल्द ही ट्रेन से आ पाएंगे। तो फाइनली हम लोग रेंगपो के नियर आ गए हैं। तो ये ब्रिज है जिसके उस पार हम लोग सिक्किम पहुंच जाएंगे। तो आप लोग को ये
ब्रिज देख रहे होंगे। तो अभी आप लोग ये आगे थोड़ा आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर मेन गेट है। तो हम लोग फाइनली पार कर चुके हैं इस मेन गेट भी। तो ये है आपका सिक्किम रैंगपो। तो हम लोग यहाँ पर आगे उतरने वाले हैं। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह का गार्ड वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम लोग मैं यहाँ उतरूँगा आज। तो फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और ये है आपका पेट्रोल पंप रैंगपो का, और ये है आपका टूरिज़्म सेंटर। तो आप यहाँ से कोई भी पैकेज या कोई भी गाड़ी वगैरह बुक करके आगे की ओर जा सकते हैं। वैसे आप सिक्किम गैंगटॉक से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप रैंगपो से पकड़ते हैं तो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को हेलो ये दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन है, तो बस के आपको द्वारा भी आप ट्रैवल कर मेरा सकते हैं। ब्लॉग बस कैसा का लगा? भाड़ा थोड़ा आई लो है। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैंने बहुत मेहनत किया है पूरा जर्नी में, पूरा कैमरा को पकड़ के हाथ से पूरा जर्नी कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बनता है एक, और कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होने से, या फिर कोई भी आप लोग को मिस्टेक्स वगैरह लगता है, या फिर आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जो भी, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूं। कोई दूसरा या फिर आप लोगों को कंटेंट मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं कुछ आप लोगों को का मनपसंद कंटेंट्स पे वो वीडियो बना सकूं। तो ये था आपका जंक्शन टू रैंगपो का सफ़र का आपका एक ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए जब मैं अपलोड करूँ। क्योंकि मैं अभी आपका ब्लॉग स्टार्ट ही किया हूँ, तो मैं डे बाय डे सीख रहा हूँ। एंड आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ ये कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे कुछ मोटिवेटेड मिले, या फिर कुछ मुझे आप लोग से कुछ कमियाँ भी बता सकते हैं जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। सो आज के लिए बाय बाय।